आज खोड़ के शिव पैलेस में एक्स एमएलए लेट श्री रामनाथ मन्हास जी की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि दी गई। वहाँ मौके पर उपस्थित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री जुगल किशोर जी, उनके साथ बीजेपी के स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर नरेंद्र सिंह बाऊ जी और महंत रामेश्वर दास जी, डीडीसी मेंबर भूषण बराल जी, सुरेश शर्मा जी, फार्मर वाइस चेयरमैन किसान बोर्ड के दलजीत सिंह जी और उनके साथ अन्य बीजेपी के सीनियर लीडर मौके पर उपस्थित रहे। लोग जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। एक कमेटी बनी हुई है रामनाथ मन्हास जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, जो समारोह का आयोजन किया जाता है। और विशेष तौर पर हमारे अशोक सिंह चिब आप देख रहे हैं, इन्होंने भी उनके साथ काम किया है। चौधरी सुखनंदन जी ने भी उनके साथ काम किया, हमने भी काम किया है और बहुत सारे लोग हैं, सब ने उनके साथ काम किया है। इसलिए इच्छा एक रहती है कि भाई उनको याद किया जाए। उन्होंने जो लोगों के लिए काम किए हैं उस पर चर्चा हो और उनके दिखाए हुए रास्ते पर आगे बढ़ा जाए। तो इसीलिए आज बहुत बड़े कार्यक्रम का एक आयोजन जो था, श्रद्धांजलि समारोह आदरणीय स्वर्गीय पूर्व विधायक रामनाथ मन्हास जी के लिए खोड़ में रखा गया था और उन्हें श्रद्धा सुमन जो हैं वो अर्पित किए गए। धन्यवाद। यहाँ पर खोड़ में ठाकुर रामनाथ मन्हास जी का श्रद्धांजलि दिन हम सबने मिलकर मनाया और इस अवसर पर हजारों की संख्या में इस क्षेत्र के लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और सबने मिलकर यही संकल्प लिया कि रामनाथ जी समाज और राज्य के एक बड़े अच्छे नेता थे और देश के लिए, समाज के लिए बड़ा अच्छा काम किया और हम सबको उनसे शिक्षा लेनी चाहिए, उनके रास्ते पर चलना चाहिए और संगठनात्मक तरीके से काम करना चाहिए। अगर हम संगठन इकट्ठे होकर काम करते हैं तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। ऐसे आज श्री रामनाथ मन्हास जी, उनका श्रद्धांजलि समारोह का जो कार्यक्रम जहाँ पे बड़ी धूमधाम से मनाया गया, ये खोड़ के शिवा पैलेस में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें हमारे बीच में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री जुगल किशोर शर्मा जी मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। और श्री रामनाथ मन्हास जी ये जनसंघ जो एक भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि आप कह रहे हो कि ये उभर कर अगर बाहर आई है, तो इसका जो मूल जो बेस था, अगर उसको यहाँ पे हमारे शंभ में अगर लाने वाले जो हमारे यही श्री रामनाथ मन्हास जी थे और ठाकुर सहदेव सिंह जी थे, पंडित मेलाराम जी थे और ऐसे जो लोग, जिन लोगों ने, जिनके कथित प्रयास से आज भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले कर सकी, जिसमें राम मंदिर जैसा फैसला, चाहे 35-370 जैसे ऐतिहासिक फैसले किए। और कहने का मेरा भाव यही है कि अगर कोई बीज लगाता है तो उस पे फल अगर मीठा लगता है, तो जो मीठा फल आज हम खा रहे हैं, ये इन्हीं का लगाया हुआ है। ये वही शख्सियत हैं जो परगवाल के रहने वाले थे और परगवाल से शंभ जो एरिया है, इसमें एक चनाब दरिया पड़ता है। उस टाइम में कोई पुल ना था, ना पुल के साधन थे, मगर ये ट्यूबों पर निकल कर भी अपनी एजुटेशन जो थी वो ग्राउंड स्तर पर अगर कामयाब करते थे, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट जो जितने भी थे वो खोड़ में थे। ये वहां से उठ के यहाँ आके इन्होंने अपनी एजुटेशन जो है वो मतलब पार करनी और एक ऐसे जो लीडर, एक जो देश के ऐतिहासिक लीडर, क्योंकि आज इनकी जो गाथा है, जहां का युवा हर किसी की जुबान पर है। और आज एक जन सलाब जो आपने देखा है कि शंभ विधानसभा क्षेत्र के लोगों का, ये इनके कारण ही इकट्ठा हुआ। और ये मैं सभी युवाओं को ये कहना चाहता हूं कि इनसे प्रेरणा लें और आने वाला समाज जो है, इनकी राह पर चलकर, युवा खासकर इनकी राह पर चलकर, जो नशा आज हमारे युवाओं को खाया जा रहा है, नशे को छोड़कर इनकी राह पर चलकर अपने देश के साथ खड़े हों और देश को विश्व गुरु के रूप में लाने में पूरा जो हमारे समाज है वो योगदान दे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम,